राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, दिन दुगनी रात चौगनी करें। बस भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तो हमारी भी शुरुआत हो गई है सुबह के कपड़ों से, क्योंकि बाकी के काम मैंने सुबह मतलब निपट गया था। बर्तन वगैरह तो जो भी है वो शाम को मैं सब धो लेती हूँ, और सुबह को बस क्या रह जाता है, सुबह को झाड़ू निकालना और झाड़ू पोछा, और बाकी के जो चीज़ सामान जो फैला होता है वो सुबह को सारा सिमेट करके रखना। फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ कपड़ों में, क्योंकि सुबह भी तो मौसम साफ दिख रहा है, बाकी के बाद मौसम कैसा होगा पता नहीं। तो यही मौसम देख करके मैंने भी कपड़े धो कर के डाल दिए हैं, और साथ ही साथ मैंने नहा लिया। पहले नहा ली, उसके बाद फिर कपड़े धोई हूँ, क्योंकि फिर जो नहाते उसके बाद फिर कपड़े मेरे को धोने बैठना है। तो इस वजह से पहले मैंने नहा लिया, फिर उसके बाद कपड़े धोए हैं। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े ही थे, तो मैंने सोचा ज़्यादा कपड़े होते तो फिर बाद में नहाती। थोड़े कपड़े थे, इस वजह से मैंने पहले नहा लिया, क्योंकि पहले नहा लो फिर बाद में कपड़े धुलो तो कपड़े क्या होता है, भीग जाते हैं सारे कपड़े नहा करके। तो इस वजह से थोड़े कपड़े की वजह से मैंने पहले नहा लिया, बाद में कपड़े धुले। फिर नहा धो करके लग गए हैं सुबह के नाश्ते में, क्योंकि नाश्ता अभी जो है लेट हो रहा था, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे। तो सुबह सुबह नाश्ता बन जाएगा, फिर बच्चे उठेंगे तो फिर नाश्ते मतलब लग जाएंगे, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, शाम को पढ़ाई करते हैं और फिर थोड़ा देर तक सोते हैं, क्योंकि इनका स्कूल का टाइम है 1 बजे का। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट उठते हैं। और फिर यहाँ पोहा जो हमने आज पोहे का नाश्ता सुबह बना रही हूँ, तो पोहे के अच्छे से मैंने धो लिया है, एक छलनी में लेकर के अच्छे से धो लिया है। और बाकी जो हमारी सब्जी है, तो सब्जी में मैंने क्या लिया है, 1 आलू लिया है, 1 टमाटर लिया है, 1 बड़ा अदरक लिया है, और 5 से 6 हरी मिर्ची थी, और 1 कड़ी पत्ता। तो अदरक जो है मैंने आधा कट करा, आधा नहीं डाला, आधा डाले आधे नहीं डाले। और यहाँ पोहे को मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था, तो 10 मिनट में अच्छा सा पोहा जो है भीग गया है, बढ़िया एकदम खिला खिला सा हमारा पोहा भीग गया था। और इधर फिर गैस जला करके कढ़ाई रखे, कढ़ाई जो है अच्छे से जब गर्म हो जाए तो उसके बाद सरसों का तेल डाल देना है। सरसों के ही तेल में अच्छा पोहा बनेगा। तो पोहे के नाश्ता सुबह ही सुबह नाश्ता हो जाएगा, बाकी के बाद में जो भी काम होगा हमारा होता रहेगा। क्योंकि हमारे बेटे की जो है थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, तो उसने बोला था सुबह कोई अच्छा चटपटा नाश्ता बनाना है कि मम्मी अच्छा मतलब पेट भर जाए। तो यहाँ पे फिर मैं जो कड़ी पत्ता, अदरक और थोड़े से सरसों के दाने, ये चीज़ों से तड़का लगाई, और जो कच्चा आलू था वो आलू भी डाल दिए हैं। और अगर इसकी जगह पे उबला आलू होता तो मतलब टाइम नहीं लगता, तो मैंने कच्चा आलू मतलब डाला है। तो कच्चे आलू को पहले पका लेंगे, फिर उसके बाद ये जो है मूंगफली थोड़ा सा उसी तेल में मैं भून लूँगी, क्योंकि मैं भूल गई कि मूंगफली भून करके अलग निकालूं। फिर मैंने सोचा चलो सब्ज़ी तो आलू की पक गई है, तो एक साइड में तेल में इसी में थोड़ा सा रोस्ट कर ले। फिर जीरा डाल दे, जीरा भी भूल गई। क्या है कि थोड़ी सी टेंशन थी, बच्चे की तबीयत नहीं सही है, छोटे वाले की ठंड देके बुखार आ रहा है, तो इस टेंशन में सोच रही थी मतलब कैसे बनाऊं कैसे नहीं बनाऊं। सुबह इतना सारा काम हो, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बच्चे को दवाई देना था, इस वजह से उसको नाश्ते में ये बना दिया। उसे कह रहा चटपटा खाना, मन तो नहीं था ये नाश्ता देने का। फिर मैं चलो थोड़ा सा नाश्ता करवा दूँगी, फिर बाद में ब्रेड नाश्ता करवाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर ने अभी मतलब इतना भारी खाना, इतना तला हुआ खाने को अभी नहीं बोला है। फिर उसके बाद बाकी के जो हमारे मसाले हैं डाले हैं, इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर थोड़ी सी आधा चम्मच चीनी डाले हैं, और फिर स्वाद अनुसार नमक डालें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर जो ये पोहा मैंने धुल करके रखा है, ये पोहा भी इसी में डाल देंगे। फिर धीमी आंच को गैस की कर लेना है, और इसी में जो है अच्छे से मिला लेना पोहे को सारी सब्जियों में।
और धीमी आंच को कर लेना है। अगर तेज़ आंच रहेगा तो हमारा जो है पोहा नीचे से जलने लगेगा। तो अच्छे से मिला लेना है, हल्के हल्के हाथों से मिलाना है, ज़्यादा इसमें तेज़ मतलब ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो ये पोहा जो है मतलब खिला खिला नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसे वो कर लेना है और खिला खिला एकदम बन जाएगा। तो फिर बाद में इसमें मैं आमचूर पाउडर डाल दे रही हूँ। अगर आमचूर पाउडर आप नहीं डाल रहे तो इसकी जगह पे नींबू डाल दिए। तो मेरे पास नींबू नहीं था तो मैं आमचूर पाउडर डाल दे रही हूँ। इससे अच्छा खट्टा मीठा चटपटा हमारा पोहा बन करके तैयार हो गया। तो देखिए कितना खिला खिला बना है हमारा पोहा। कितने सारे टिड्डे उड़ रहे हैं देखो आसमान में। अभी बारिश फिर से होगी। ये टिड्डे से पता चल जाता है कि अभी बारिश फिर से होगी और तेज़ वाली बारिश आएगी। जिन भाई बहन को ये आसमान में जो उड़ रहे हैं कीड़े, पतंगा बोलते हैं या टिड्डा बोलते हैं या तीड़ा बोलते हैं, इनके कई नाम से जाना जाता है। ये जब मौसम मतलब ऐसे बादल छा जाते हैं ना तो फिर बारिश बंद होकर के ये कीड़े निकलते हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसे कहा जाता है कि ये मतलब ऐसे ये तीड़े उड़ते हैं ना तो कहते हैं अभी फिर से बारिश होगी। तो ये कहते हैं ना पुराने ज़माने के लोगों की कहावत है। तो वही बात मैं भी आपसे बता रही हूँ दोस्तों। ये आसमान में जो कीड़े उड़ रहे हैं और इधर देखिए हमारे घर में फिर बारिश शुरू हो गई है। हमारे घर में क्या सभी के यहाँ बारिश शुरू हो गई है। तो कपड़े जो मैंने सुबह धो कर डाले थे तो वो उठा करके अंदर समेट करके डाल दिए, क्योंकि हल्के से अभी सूखे मतलब सूख गए हैं, आधे सूखे आधे गीले हैं। और अंदर डाल देंगे पंखे की हवा में जो है सूख जाएंगे। और हमारा पोहा का सुबह का नाश्ता हो गया है। उसके बाद जो हो रही है घर की मतलब साफ़ सफाई। जो सुबह हमारा नाश्ता हुआ था तो बाहर चूल्हा रखा था, बारिश में जो है थोड़ी बूंदें गिरी थी, इतनी तेज़ वाली बारिश नहीं आई थी, हल्की बारिश आई थी। तो चूल्हा बाहर रखा था वो भीग गया है। और अब सुबह का नाश्ता तो हो गया, अब बनेगा दोपहर का खाना। सुबह बच्चों के वो नाश्ते में बना दिया, बच्चे वो लंच में भी पैक कर दूंगी पोहा और इधर फटाफट खाना बना लूँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने से पहले जो है खाना हमारा बन जाएगा तो बच्चे खाना खा कर के चले जाएंगे। तो आज खाने में बना रही हूँ राजमा और चावल। तो यहाँ पे राजमा मैंने कल शाम को ही भिगा दिया था तो अच्छे से भीग गया है। और इसमें थोड़ी सी मैंने उड़द की दाल डाली है। उड़द की दाल डालने से एकदम राजमा बहुत अच्छा बनता है। तो दोपहर के खाने में ये हमारा खाना है। और वीडियो दोस्तों हमारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर